दी बटन के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से बैटमैन और फ्लैश मिलकर एक पूरे के पूरे केस के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर वो उस पूरे के पूरे बटन की मिस्ट्री को सॉल्व करवाना चाह रहे थे कि आखिरकार वो बटन डीसी रीबर्थ के बाद से आया कहां से है। लेकिन तभी रिवर्स फ्लैश वहां पे आके उस बटन को ले जाता है अपने साथ और किसी अलग जगह पे टेलीपोर्ट होकर जाता है। लेकिन कुछ ही सेकंड्स के अंदर जब वो वापसी आता है तो उसकी बॉडी जल के खत्म हो चुकी होती है और वो सिर्फ एक ही बात कहता है कि उसने गॉड को देखा है। और इसी सारी की सारी चीज़ों को पता करने के लिए फ्लैश अपनी कॉस्मिक थ्रेडमिल को दोबारा निकालता है, जिसको उसने ना यूज़ करने की कसम खाई थी। और बैटमैन और वो मिलके एक मिशन के ऊपर जाते हैं जहाँ पे वो उस पूरे के पूरे बटन का पीछा करेंगे कि आखिरकार उसका सोर्स क्या है। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ पे उस जगह पे पहुँच सकें, उनकी पूरी की पूरी थ्रेडमिल बीच में ही इंटरप्ट हो जाती है और वो एक ऐसी रियलिटी के अंदर गिरते हैं जिसको हम फ्लैश पॉइंट के नाम से जानते हैं, जहाँ पे ब्रूस वेन अपने फादर वाले बैटमैन से मिलता है और उनके बीच एक पूरी की पूरी मुलाकात होती है। तो अब आगे सारी ज़िंदगी मैंने सिर्फ एक ही चीज़ की ख्वाहिश करी है और वो ये कि मैं अपने बेटे को बचाना चाहता हूँ। ब्रूस को जो है मेरी आंखों के सामने उस रात गली के अंदर मार दिया गया और जिस आदमी ने उसको मारा था उसके बाद मैंने उसको मार मार के उसकी भी जान ले ली। मेरा नाम थॉमस वेन है, द बैटमैन। एक्वामैन और वंडर वुमन जो है यहाँ पे एक दूसरे से वॉर कर रहे हैं और इनकी इस पूरी की पूरी लड़ाई की वजह से हमारी अर्थ की बज पड़ी है। लेकिन अचानक उसके बाद एक दिन मेरे सामने द फ्लैश आता है, एक ऐसा आदमी जो कि इस बात को क्लेम करता है कि जिस रियलिटी के अंदर मैं रहता हूँ वो सिर्फ एक झूठ है, एक एक्सीडेंट है एंड अल्टीमेटली वो सब इसी ने ही कॉज किया था। वो टाइम के अंदर ट्रैवल करके गया था ताकि वो अपनी माँ को बचा सके, लेकिन उसकी वजह से ये पूरा का पूरा फ्लैश पॉइंट बन गया था। और ऐसा करने की वजह से फ्लैश के करीब करीब जितने भी उसके दोस्त साथी यार थे उन सब की ज़िंदगियों के ऊपर बहुत ही गहरे असर पड़े। और उसके मुताबिक जिस रियलिटी से वो आया है वहाँ पे कभी ब्रूस को गोली लगी ही नहीं थी, बल्कि वहाँ पे वो गोली मुझे लगी थी। और इस तरह मुझे फ्लैश ने एक उम्मीद दी मेरे बेटे के लिए जिसको मैं खो चुका था। मैंने अपना सारा का सारा फेथ फ्लैश के अंदर लगा दिया। मैंने उससे कहा कि ये सारी की सारी चीज़ों को चेंज करके बिल्कुल वैसा ही कर दे जैसा पहले हुआ करती थी, ताकि इसके ज़रिए ब्रूस जिंदा रह सके और मैं मर सकूं और ये पूरा का पूरा नाइटमेयर जो कि इस दुनिया के अंदर चल रहा है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो सके। ये फेक रियलिटी जिसका मकसद कोई है नहीं, इसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन इन फ्लैश के सब कुछ ठीक करने के बावजूद भी हमारी ये दुनिया एक तरह की लाइफ सपोर्ट के ऊपर जी रही थी। ये सारा का सारा नाइटमेयर रुका नहीं जिस तरह हमने सोचा था कि ये रुक जाएगा। अगर एक पेशेंट आपके सामने टेबल पे पड़ा हुआ है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है तो उसके लिए बेस्ट यही है कि उसकी मौत हो जाए, इंस्टेड कि हम उसकी सारी की सारी बॉडी के ऊपर कट लगा के उसको बचाने की कोशिश करते रहे। और इसी तरह से ये पूरी की पूरी रियलिटी जहाँ इसको ख़त्म हो जाना चाहिए था ये ख़त्म नहीं हुई। ये पूरी की पूरी जंग कंटिन्यू रही, ये फाइट्स, ये फ्लड्स, मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ हो जाना। मैं एक बहुत ही बड़ा फूल था कि मैंने इस बात की उम्मीद करी कि मैं अपने बेटे को कुछ भी करके बचा सकता हूँ। और अब मेरे दुश्मन मेरी ज़िंदगी लेने के लिए आ रहे हैं। वंडर वुमन और एक्वामैन, उन लोगों ने फाइनली एक दूसरे के साथ समझौता कर लिया है किसी बात के ऊपर और उन्होंने अपने फौजियों को भेजा है मुझे मार गिराने के लिए। और आज उनको स्वागत करने के लिए यहाँ पे एक बटलर से ज़्यादा कोई बैठने वाला है। फ्लैश ने मुझे बताया था कि जिस रात वो एक्सीडेंट हुआ था जहाँ ब्रूस की मौत हुई उस दिन मुझे और मार्था को वहाँ पे मरना चाहिए था। वहाँ पे 2 ट्रिगर्स को दबा के मेरे बेटे को मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया गया और अब ये ट्रिगर मैं अपने हाथ के अंदर लेके बैठा हूँ, जिसको फाड़ने के बाद मैं जाके उम्मीद करता हूँ कि अपने बेटे से ज़रूर मिलूंगा। और हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ पे ब्रूस वेन ने पूरी की पूरी एपिलॉग सुनाया है कि किस तरीके से जिस फ्लैश पॉइंट को हम समझ रहे थे कि वो ख़त्म हो चुका है फ्लैश पॉइंट वाली स्टोरी के साथ, वो दरअसल ख़त्म नहीं हुआ था बल्कि वो एक रियलिटी जो है बन चुकी है और वहाँ पे ये ब्रूस वेन अभी भी मौजूद है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्वामैन और वंडर वुमन की जो फोर्सेस हैं वो फाइनली एक दूसरे के साथ किसी एग्रीमेंट पे पहुँच गई हैं और वो बैटमैन को मारने के लिए आ रही हैं। और बैटमैन यहाँ पे अपने हाथ में ट्रिगर लेके अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए बैठा है। लेकिन अचानक अगले पल उसको एक ज़बरदस्त तरीके की फ्लैश नज़र आती है और हम देखते हैं कि वहाँ कोई और नहीं बल्कि फ्लैश और बैटमैन आते हैं। और बैटमैन बोलता है कि फ्लैश, ये जगह इसको मैं जानता हूँ, ये वो जगह है जो कि मेरे चाइल्डहुड के अंदर हुआ करती थी और ये वो जगह है जो कि मेरे फादर ने ढूंढी थी। बैरी, आखिरकार हम हैं किस जगह के ऊपर। और इसी तरह हम देखते हैं कि थॉमस वहीं से उठता और कहता है कि ये सब कुछ जो कुछ भी मैंने किया है ये सिर्फ तुम्हारे लिए किया है बेटा। तो वहीं से ब्रूस बोलता है कि ये नहीं हो सकता। तो थॉमस बोलता है कि ब्रूस, ये तुम ही हो ना? क्या मैंने ठीक कहा? लेकिन कैसे और क्यों? आखिरकार ये चल क्या रहा है फ्लैश? तो फ्लैश बोलता है कि मुझे नहीं पता। तो थॉमस बोलता है कि नहीं, ये कोई ट्रिक है, ये कोई बहुत ही ज़्यादा भद्दा मजाक है जो तुम मुझसे करने की कोशिश कर रही हो। तो फ्लैश बोलता है कि डॉक्टर वेन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, ये कोई ट्रिक या जोक नहीं है, ये सच में आपका बेटा है। लेकिन वहीं से थॉमस जो है काफ़ी गुस्से में आता है और फ्लैश को पकड़ के मारना शुरू कर देता है। तो फ्लैश अपने आप को बचाता और कहता है कि डॉक्टर वेन प्लीज़ मेरी बात सुनिए, कुछ बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ चल रही है। अब इस पूरी की पूरी बात को काफ़ी महीने हो चुके हैं जब मैंने इस पूरी की पूरी टाइमलाइन को रिपेयर किया था और मैं आपको यहाँ से छोड़ के वापसी चले गया था।
बट समवन या मैं कहूँ कि कोई चीज़ ऐसी है जो कि इस पूरी की पूरी फ्लैश पॉइंट को ख़त्म होने से रोक रही है और ये फ्लैश पॉइंट अभी तक चल रहा है। हो सकता है कि इसके अंदर थ्वेन का कुछ लेना देना हो मे बी, लेकिन हम उसके ट्रेल को फॉलो करते हुए आए हैं और हम यहाँ आके सीधा आपके सामने खड़े हो गए हैं। मैं इस बात को जानता हूँ कि आपके लिए एक्सेप्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है जो कुछ भी यहाँ पे चल रहा है, लेकिन ये आपका बेटा है और ब्रूस ये तुम्हारे फादर हैं। ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज बिल्कुल ठीक है। मतलब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये कोई ऑल्टरनेट वर्ल्ड या ऑल्टरनेट टाइमलाइन नहीं बल्कि हमारी ही दुनिया है। ऐसा लग रहा है कि हम अपने घर आ चुके हैं। लेकिन ये सब पॉसिबल कैसे है? फ्लैश पॉइंट वो कभी एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड था ही नहीं, बल्कि वो सिर्फ ऑल्टरनेट हिस्ट्री थी जो कि टाइम ट्रेवल की करने की वजह से क्रिएट हो गई थी। और मैंने जब वो सब कुछ ठीक किया तो इसको एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए था। ये ठीक उसी तरीके से यहाँ पे कायम है जिस तरीके से अभी हमने टाइम स्ट्रीम के अंदर देखा कि हमें और दूसरी टाइमलाइंस के विजन्स नज़र आ रहे थे। लगता है कि कोई चीज़ इन सारी की सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ के रखने की कोशिश कर रही है। दिस इज़ अ गोस्ट ऑफ अ वर्ल्ड। कोई है जो इन सारी की सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके हमें हॉर्न करने की कोशिश कर रहा है। और हम देखते हैं कि वहीं से ब्रूस बोलता है कि तुम आखिरकार मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे ब्रूस? मैं भी ये सारी की सारी बातें नहीं समझ पा रहा, लेकिन वहीं से फ्लैश बोलता है कि इस वक्त मुझे सबसे पहले जो काम करना है अपनी कॉस्मिक थ्रेडमिल को दोबारा से रीबिल्ड करना है, मुझे इसको फिक्स करने की ज़रूरत है। तो वहीं से थॉमस बोलता है कि तुम्हें ज़रा जल्दी करनी होगी। तो फ्लैश बोलता है कि मैं इसको 1 मिनट के अंदर ठीक कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि हमारे पास 1 मिनट भी नहीं है। तो फ्लैश बोलता है कि अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों? तो अगले पल थॉमस बोलता है क्योंकि उनकी वजह से, जहां हम देखते हैं कि बेसिकली इस वक्त अमेज़न और किंग आर्थर यानी कि अटलांटिस की फोर्सेस वो यहाँ पे जो है बेसिकली बैटमैन को मारने के लिए आ चुके हैं। और वहीं से थॉमस अपनी गन लोड करते हुए कहता है तुम दोनों को जो करना है करो यहाँ से निकलने के लिए, तब तक मैं इस पूरे की पूरी लोगों को होल्ड करके रखूंगा। लेकिन वहीं से बैटमैन अपना बैटरैंग उसकी गन के ऊपर मारता और कहता है हम लोग एक साथ निकलेंगे मिल के। तो वहीं से थॉमस बोलता है कि नहीं, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा ब्रूस। तो वहीं से बैटमैन बोलता है क्या था तुम्हारे इस पूरे के पूरे बैट केव के अंदर कोई डिफेंस सिस्टम्स वगैरह मौजूद नहीं है जो कि अनवेलकम गेस्ट का मुकाबला कर सकें, जैसे इलेक्ट्रोशॉक वेव्स, ईएमपी, अल्ट्रासोनिक्स वगैरह? तो वहीं से थॉमस बोलता है कि तुम्हारी माँ को जो है हाथ से चीज़ें करना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। तो हम देखते हैं कि इसी तरह यहाँ पे हमें बहुत ही एपिक मोमेंट नजर आता है जहाँ पे दोनों के दोनों बैटमैन थॉमस वेन और ब्रूस वेन अपने मार्क्स को पहनते हैं और ब्रूस बोलता है इसका मतलब है कि हमें अपने हाथों को इस्तेमाल करना होगा। फादर, वो ख़त जो आपने मुझे लिखा था उसके बारे में मुझे आपसे बहुत से सवालात करने हैं। तो वहीं से थॉमस बोलता है कि मैं जानता हूँ मेरे बेटे, और मुझे भी तुमसे बहुत कुछ पूछना है, लेकिन अभी के लिए अभी हमें लड़ना होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे दो बैटमैन मिलके इन सारी की सारी फोर्सेस से मुकाबला कर रहे हैं। और वहीं पे बैरी एलन है यानी हमारा फ्लैश जो है वो इस पूरी की पूरी कॉस्मिक थ्रेड मेल को बहुत तेज़ी से दोबारा रीबिल्ड कर रहा है। और इसी तरह वो दोबारा से इस पूरी की पूरी थ्रेड मेल को रीबिल्ड कर लेता है। और वहीं से थॉमस बोलता है कि जब आखिरी बार हम दोनों मिलकर एक साथ इस केव के अंदर आए थे तो तुम उस वक्त सिर्फ एक छोटे बच्चे हुआ करते थे। क्या तुम्हें याद है कि जब मैं तुम्हें रस्सी से खींच रहा था तो मैंने तुमसे क्या कहा था? और इसी तरह हम पुराना सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे बैटमैन बोलता है कि मुझे ठीक तरीके से याद नहीं है क्योंकि उस वक्त आप मेरे कान में बहुत आहिस्ता आवाज़ में कह रहे थे। आपने कहा कि मैं इसलिए आहिस्ता बोल रहा हूँ क्योंकि हम बैट्स को ना डरा दें। और ये देख के हम देखते हैं कि ब्रूस समझ जाता है कि ये उसका ही बेटा है और ब्रूस भी समझ जाता है कि ये उसके ही फादर हैं। लेकिन वहीं से फ्लैश बोलता है कि ओके गाइस, अब हमें यहाँ से निकलना होगा। और अचानक हम देखते हैं कि यहाँ पे पूरी फ्लैश पॉइंट वाली रियलिटी जो है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो चुकी है, यानी कि जो कोई भी फोर्सेस इसको अब तक होल्ड करके रखी हुई थी उन्होंने इसको छोड़ दिया है। और फ्लैश बोलता है क्या तुम लोग इस बात को महसूस कर रहे हो कि जो कोई भी चीज़ फ्लैश पॉइंट को अपनी जगह पे रखी हुई थी समेट के, उन्होंने उसको छोड़ दिया है। और वहीं से बैटमैन बोलता है कि फादर, वो ख़त जो आपने मुझे भिजवाया था वो मेरी ज़िंदगी का आज तक का सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट गिफ्ट है जो कि किसी ने मुझे दिया हो। जब मैंने इसको पढ़ा तो मैं इस बारे में जानता था कि शायद मुझे उस चीज़ का कभी कोई रिस्पॉन्स ना मिल सके, शायद मैं दोबारा कभी आपसे बात ना कर सकूँ। लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ है जो कि मैं आपको सबसे ज़्यादा बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अब आप एक ग्रैंडफादर बन चुके हैं, मेरा एक बेटा है। लेकिन वहीं से फ्लैश चिल्लाता है कि बैटमैन, ये थ्रेडमिल चलना शुरू हो गई है, वो भी हमारे बगैर, तो इसलिए हमें जल्दी से इसके ऊपर आना होगा इससे पहले कि वो हमें छोड़ के यहाँ से चले जाए। लेकिन वहीं से बैटमैन बोलता है कि मेरे साथ चलिए फादर प्लीज़। लेकिन वहीं से थॉमस पीछे पलटते और बैटमैन को धक्का देते हुए बोलते हैं कि जाओ यहाँ से फ़ौरन निकल जाओ। फ्लैश, तुमने मुझसे इस बात का वादा किया था कि तुम मेरे बेटे को बचाओगे, तो अब वो करने का वक्त आ गया है। और वहीं से फ्लैश बोलता है कि डॉक्टर वेन प्लीज़, आप हमारे साथ चल सकते हैं तो हमारे साथ चलिए। लेकिन वहीं से थॉमस बोलता है कि तुम मेरी पूरी की पूरी दुनिया हो मेरे बेटे, और मैं इस बात को मेक श्योर करना चाहता हूँ कि तुम यहाँ से सही सलामत निकल जाओ, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ कि आज तक मेरी ज़िंदगी के अंदर जितनी भी चॉइसेस ली हैं वो सब ठीक थी, क्योंकि वो सब मुझे यहाँ तुम्हारे पास लेकर आई हैं। यू आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट जो कि मुझे ज़िंदगी में दिया गया है। ऐसा बहुत कुछ है जो कि मुझे उस लेटर में लिखना चाहिए था लेकिन मैं लिख नहीं पाया, तो मेरी बात ज़रा गौर से सुनो। डोंट बी बैटमैन, जाओ और जाके खुशियाँ तलाश करो प्लीज़। तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ये मेरे लिए या अपनी माँ के लिए करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जाके वो बाप बनो अपने बेटे के लिए जो कि मैं तुम्हारे लिए कभी ना बन सका। आज इस बैटमैन को यहीं मेरे साथ ख़त्म कर दो, तुम्हें अब बैटमैन बनने की और ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं से बैटमैन चिल्लाता है कि हम आपको बचा सकते हैं, आप हमारे साथ चलिए। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे फ्लैश की थ्रेडमिल बहुत ज़्यादा स्पीड में चलना शुरू होती है और अगले पल यहाँ से बैटमैन और फ्लैश गायब हो जाते हैं।
और अगले बार हम देखते हैं कि थॉमस के हाथ में वो ट्रिगर मौजूद होता है, लेकिन वो उसको दबाते नहीं बल्कि वहाँ मार के तोड़ देते हैं। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वहाँ पे वो पूरी की पूरी जो रियलिटी है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो चुकी है, यानी कि फ्लैश पॉइंट अब जाके खत्म हो रहा है, जिसको हम समझ रहे थे इतने टाइम से कि वो न्यू 52 की जब रियलिटी शुरू हुई तो फ्लैश पॉइंट खत्म हो चुका है, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ था बल्कि एक ऑल्टरनेट रियलिटी बन गया था और अब जो है वो बेसिकली खत्म हो रहा है। और इसी तरह थॉमस को वो सारी की सारी बातें याद आ रही होती जो उन्होंने बैटमैन से की थी, जहां हम देखते हैं कि उस केव के अंदर वो यही कहते हैं, समटाइम्स वी फॉल बेटे, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना कि वेन्स कभी गिरे नहीं रहते हैं, वेन्स उठ के खड़े होते हैं। और इसी तरह थॉमस इस पूरी की पूरी रियलिटी को भी एक लड़ाई के साथ ख़त्म करते हैं। लेकिन इसी तरह बैटमैन और फ्लैश के पास हम शिफ्ट हो तो वहाँ से बैटमैन कहता है कि हमें वापसी जाना होगा, सबको बचाने का कोई ना कोई तरीका तो होगा ही। तो फ्लैश बोलता है कि सॉरी ब्रूस, मुझे माफ़ करना, लेकिन अब पीछे जाने के लिए कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी वहाँ पे मौजूद था फ्लैश पॉइंट रियलिटी का वो अब सब कुछ जा चुका है। ज़रा अपने चारों तरफ देखो, ये पूरी की पूरी टाइम स्ट्रीम ऐसा लग रहा है कि कोई इसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, वो भी हमारे इर्द गिर्द। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं जानता कि वो बटन का ट्रेल हमें वहाँ तक क्यों लेकर गया, लेकिन मैं जानता हूँ कि हमें अब इसको रोक नहीं सकते हैं, हमें इसका पीछा करते रहना होगा, हमें इसके साथ चलना होगा। लेकिन वहीं से बैटमैन बोलता है कि वो बटन मेरी केव के अंदर आया और वही बटन मेरे फादर तक मुझे आज लेकर आया, लेकिन क्यों क्यों बैरी, आखिरकार ये सब का मतलब क्या है, आखिरकार हमें उस जगह के ऊपर भेजने का मकसद क्या था जिसको हमारी आंखों के सामने डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो वहीं से फ्लैश बोलता है कि इस बारे में मैं नहीं जानता हूँ ब्रूस, वॉली ने मुझसे कहा था कि किसी ने हमसे हमारा टाइम चुरा लिया है हमें हर्ट करने के लिए, किसी ने कुछ साल चुरा लिया हमारी ज़िंदगियों के, मे बी शायद उन्होंने किसी रीज़न की वजह से ही हमें फ्लैश पॉइंट के अंदर भेजा हो, लेकिन इसी तरह हम देखेंगे जब इस पूरी की पूरी टाइमलाइन के अंदर फ्लैश और बैटमैन यहाँ पे ट्रैवल करते हुए जा रहे होते हैं कॉस्मिक थ्रेडमेल के जरिए, तो अचानक वहाँ पे उनको रिवर्स फ्लैश आते हुए नजर आता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो फ्लैश, मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझसे पहले यहाँ पहुँच जाओगे और मुझे तलाश करोगे। और हम देखते हैं कि बेसिकली रिवर्स फ्लैश के हाथ में अभी भी वो बटन मौजूद है और फ्लैश बोलता है कि थ्वेन तुम जिंदा हो, तो वो बोलता है कि तुम मुझे स्लो डाउन नहीं कर सकते हो। तो बैटमैन बोलता है कि फ्लैश उसके पास अभी भी वो बटन मौजूद है, इसका मतलब कि अभी तक थ्वेन की मौत हुई नहीं है। तो फ्लैश बोलता है इसका मतलब ये है कि हम टाइम स्ट्रीम के उस मोमेंट के अंदर है जब यहाँ पे रिवर्स फ्लैश उस बटन का पीछा करते हुए जा रहा था। थ्वेन तुम्हें रुकना होगा, अगर तुम इसी तरह भागते रहे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। लेकिन वहीं से रिवर्स फ्लैश बोलता है कि तुम्हें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है एलन कि मैंने किन किन चीज़ों को देखा है, ऐसी ऐसी जगहों को जिनको तुम सोच भी नहीं सकते हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि ये बटन किसको बिलोंग करता है। और मैं ये बात बता दूँ कि उसने आज से पहले मेरी जैसी फोर्स से मुकाबला नहीं किया होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली रिवर्स फ्लैश को ये लग रहा है कि वो जिस किसी को भी जानता है जो इस बटन का मालिक है वो उससे मुकाबला कर सकता है, उसको हरा सकता है, और वो अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खान समझ रहा है। टू बी कंटिन्यूड।